दंभ अर्थात दिखावे की जब चर्चा हुई तो मुझे एक अपने जीवन का महत्वपूर्ण किस्सा याद आ गया। मैं इंदौर में पढ़ाई करता था और मुझे एक कार्यक्रम में कानपुर आना था। उस कार्यक्रम के एक जन जो खास थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझसे एक डिओड्रेंट के ब्रांड का नाम बताया और उन्होंने कहा, इस ब्रांड को ख़रीद लेना और डिओड्रेंट लगा कर के ही आना। खैर, मैंने उनकी बात सुन ली, उनकी बात मान ली और मैंने डिओड्रेंट को ख़रीदा और वहाँ से प्रस्थान करते समय मैंने उस डिओड्रेंट को अपने कपड़ों में यूज़ कर लिया। कानपुर पहुँचते ही जब मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि डिओड्रेंट बहुत कम लगाया है। मैंने कहा, नहीं तो, मैंने खूब सारा लगाया था। उन्होंने कहा, पर उस डिओड्रेंट की महक महसूस अच्छे से नहीं हो रही है। तो मैंने मुस्कुराते हुए मैंने कहा, ठीक है। मेरे दिमाग में ये सवाल उठने लगा कि ऐसी महक का भी क्या लाभ जो समय के साथ कुछ दूरी के सफ़र को तय करने के साथ साथ ही कम हो जाए। मेरे अंतरात्मा में यही प्रश्न उठने लगा और मैंने सोचा, इस भौतिक महक से क्या होगा? इस भौतिक महक का क्या लाभ है? ये तो केवल दिखावा मात्र है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैं व्यर्थ में ही इस केमिकल को अपने शरीर के साथ लेकर घूम रहा हूँ, जो मेरे श्वास शक्ति को प्रभावित कर सकता है और दिखावे का एक अच्छा उदाहरण भी है। तुरंत मैंने इस बात को सोचा कि ऐसा काम किया जाए, ऐसे अच्छे कार्य किए जाएं कि उनकी सुगंध दूर दूर तक फैले और युगों युगों तक विद्यमान रहे। मैंने तुरंत इस बात का फैसला कर लिया कि अब मुझे डिओड्रेंट का उपयोग नहीं करना है। फिर मैंने मन में यही बना लिया कि ऐसे अच्छे कार्य किए जाएं कि वो महक फैले जो दुनिया का जन जन उसे महसूस कर सके। और मैं अपने उद्देश्य की ओर और तेजी से काम करने लगा। तब से शायद ही कभी मैंने उपयोग किया हो डिओड्रेंट का। हालांकि कसम नहीं खाया है, पर कोशिश रहती है कि ना उपयोग किया जाए तो अच्छा है। और सच भी यही है कि ऐसी भौतिक महक से कुछ भी नहीं होने वाला। वास्तविक महक तो हमारे कर्मों की होती है, वास्तविक महक तो हमारे गुणों की होती है, वास्तविक महक, वास्तविक सुगंध तो हमारे क्रियाकलापों और गतिविधियों की व्यक्तित्व की होती है, जो